बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने कल श्रवण किया ध्यान की क्रिया के बारे में। ध्यान में कैसे कैसे क्रिया करनी, कल और परसों 2 दिन श्रवण किया। इसका फल क्या है ये भगवान बता रहे हैं। चाहे ज्ञान योग का आश्रय कोई ले, चाहे भक्ति योग का, चाहे ज्ञान परक ध्यान करे, चाहे भक्ति परक ध्यान करे, फल दोनों का क्या है जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है वो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। क्या? अध्याय 5 गीता जी का श्लोक नंबर 28। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बुद्धि और इसका निग्रह हो जाता है। मन बुद्धि कंट्रोल में, किसके? और इंद्रियां भी। और व्यक्ति मननशील हो जाता है, मोक्ष परायण हो जाता है। और विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। और यह सदा मुक्त एव स, अर्थात वो देह रहते भी वो मुक्ति का आनंद ले रहा है, मुक्त है, विदेह कहलाएगा। देह में रह के भी वो देहातीत है। अब इसकी व्याख्या थोड़ा करते हैं। कहा कि इंद्रियां कभी भी स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकती विषयों में जब तक मन की हानि हो, और मन भी तब तक हानि करता जब तक बुद्धि की हानि हो जाए। इसलिए यहां कहा यत इंद्रिय मनो बुद्धि। इंद्रियां किसके बस में है? मन के। मन की हाँ के बिना इंद्रियां विषयों का भोग नहीं कर सकती। और मन की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं, अपनी मर्जी से हाँ नहीं करता जब तक बुद्धि से हाँ नहीं करवा ले। बुद्धि बलराम जी है नहीं, लेकिन एक उदाहरण देके बता रहा हूं। और मन चंचल कृष्ण है। तो इंद्रिय का मतलब संसार। तो इंद्रियों में जो भी खलबली मचेगी, जो भी विषय भोगेंगे या त्याग कुछ भी करेंगी तो मन की इच्छा से, मतलब इस संसार में कुछ भी होगा तो कृष्ण की इच्छा से। लेकिन कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, मतलब मन बुद्धि के अधीन है तो कृष्ण बलराम के अधीन है, चलेगी कृष्ण की ही। अब सुभद्रा का विवाह कराना चाहते हैं अर्जुन से, और बलराम करना चाहते हैं बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से। तो किससे हुआ? बात किसकी पूरी हुई? बुद्धि के मन की, बड़े भाई की, बलराम के छोटे की। लेकिन छोटे ने क्या किया? बड़े से, मतलब बलराम से हाँ करवाई है। बलराम जी हाँ करने को तैयार नहीं हो सकते, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि तुम भगा के ले जाओ। और सुभद्रा रथ चलाए। और जब भैया बलराम पहुंचेंगे कि ये उसकी हिम्मत कैसे हो गई। मैं सोच रहा था कि अपने शिष्य दुर्योधन से विवाह करूं, अर्जुन कैसे ले गया, अब उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उस समय यदि सुभद्रा रथ चला रही होगी तो मैं बड़े भाई को समझाऊंगा कि देखो, अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया। बहन की यहाँ है। अरे वो तो, उसको तो मैंने कहा था दुर्योधन से करूंगा, उसने कभी ना नहीं की, तभी मैंने इच्छा और बना दी। कहता ना नहीं की उसने, तो हाँ भी की। क्या बताओ आप कि उसने हाँ, वो कभी खुश हुई? और आप क्या सोचते कि संकोच के मारे कुछ नहीं बोल रही है, उसकी हाँ है। और आपने सोचा मौन स्वीकृति लक्षणम। अरे कई बार व्यक्ति बोलना चाहता है, स्वीकार नहीं है, बोलना चाहता, लेकिन शर्म मर्यादा कुछ रोकती है। उसको बहन वाली भाई वाली मर्यादा रोकती थी। और मैंने आपको क्यों नहीं कहा पहले? मुझको पता, आप रोकते नहीं, दुर्योधन से करना। तो यहां चलेगी कृष्ण की, चाहे तो सीधी सीधी चल जाए, नहीं तो टेढ़ी उंगली से चलाएगा कृष्ण अपने।
और नीम तो है कि बड़े भाई की चलनी चाहिए, बड़े भाई की हाँ के बिना काम ही नहीं चलता। अब बड़े भाई की हाँ करवानी है कृष्ण को, ये कृष्ण की समझदारी कैसे भाई से सुभद्रा के लिए, अर्जुन के लिए मनवाना है, वो तरीका कर दिया। मतलब चलेगी इंद्रियों में मन की, बुद्धि की डायरेक्ट कभी नहीं चल सकती। होता ये है कई बार बुद्धि कहती, जैसे उदाहरण के रूप में विषय है रसगुल्ला, इंद्रिय है जीभ, मन है लालची, और बुद्धि कहती है नहीं नहीं खाना। क्यों? मन तो कहता खा लो, और इंद्रियों को आगे करता है। पहले कर्मेंद्रिय को कहता है हाथ को चल आगे, ये कर्मेंद्रिय है, और कर्मेंद्रिय से उठाएगा अब ले ज्ञानेंद्रिय रस में, लेकिन तुरंत बुद्धि कहेगी मन से। मन कहता है कर्मेंद्रिय इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। बुद्धि कहती तेरे तूने सोच कैसे लिया? क्या तू जानता नहीं कि शुगर का रोग है? रोएगा फिर तो ही परेशान भी तो ही होगा। फिर मन कहता है बुद्धि को, वो तो मुझको पता रोग है। अच्छे बताओ, मैं नहीं खाऊंगा रसगुल्ला तो क्या फिर मैं अमर हो जाऊंगा? फिर नहीं मरूंगा, मरना तो एक दिन नहीं है, तो क्यों ना स्वाद लेके मरूं? क्यों अपने आप को मारूं? मैं मन क्यों मारूं? शरीर भले मर जाए तो मैं ना मरूं। मन कहता है मन को क्यों मारे? बुद्धि कहती है मन को मार। मन कहता क्यों मरूं? पे शरीर मरेगा, कहता शरीर तो मरेगा तो दुख तो तुमको भी होगा। हाँ बात तो ठीक है, तकलीफ तो मुझको भी होगी जब शुगर बढ़ेगा तो। फिर मन कहता है ऐसा है कि मैं पूरा नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा मन कर रहा है, थोड़ा सा खा लो, आधा खाऊंगा। बुद्धि कहते बिल्कुल नहीं खाना। यदि यहां मन प्रबल है, कृष्ण की तरह है, बड़े भाई से भले उसकी अधीनता स्वीकार कर रखे, लेकिन प्रबल इतना है तो तर्क वितर्क से मनवा लेंगे बलराम जी से कृष्ण। ऐसी ये मन कृष्ण की तरह है, ये तर्क वितर्क करके बुद्धि से मनवा लेता है अपनी बात। जबकि होना ये चाहिए कि बुद्धि तर्क वितर्क दे करके मन से अपनी बात मनवाए। बुद्धि बड़ी है, बलराम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। ये मन चंचल कृष्ण है तो बुद्धि बलराम है। तो ये मन ऐसा है कि ये अपने बड़े भाई से भी अपने मन के करवा लेता है। समझ गया ना बात को? अब ये बुद्धि कैसे हो प्रबल, जो मन की बातों में ना है? ये आएगी सत्संग के द्वारा, ज्ञान से, विवेक से। तो बुद्धि में इतना विवेक हो, इतनी अक्ल हो, जैसे शुगर का ज्ञान ये डॉक्टर देंगे, बुद्धि को समझाएंगे। खाना नहीं, इतना से भी खाओगे जहर है, पैंक्रियाज बिल्कुल डेड हो चुका है, यदि नहीं मानोगे तो बेमौत मारे जाओगे। ऐसा बुद्धि को समझा रहा है डॉक्टर मरीज की। अगर बुद्धि बिल्कुल समझ गई, अब ये मन जो मर्जी तर्क वितर्क दे, थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा, अरे कुछ नहीं खाना, बिल्कुल नहीं। बुद्धि जीत गई तो ये मन रुक जाएगा, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को विषयों में रमण नहीं कराएगा। पहले इसकी कोशिश तो ये रहेगी कि मैं बुद्धि को मूर्ख बना दूं, अपनी बात मनवा लूं। लेकिन यदि बुद्धि प्रबल है तो मन की नहीं चलेगी। तो यहां कहा कि यतेंद्रिय है, फिर मनो, फिर बुद्धि। इंद्रियों को बस में करो तो कैसे करें? मन से। तो मन तो मानता ही नहीं है, तो क्या करें? का फिर बुद्धि। तो मूल क्या है? मूल बुद्धि। अच्छा, बुद्धि कैसे काम करेगी? आगे मुन ही शब्द आया है, यतेंद्रिय मनो बुद्धिर मुनिर, अर्थात मनन करो, विचार करो। बुद्धि तो तेज है लेकिन विचार नहीं करती। विचार पूर्वक, मनन का मतलब सोचो जरा, क्या रसगुल्ला खाना ठीक है? जब शुगर की बीमारी है तो क्या ठीक है? ऐसे यदि खाया तो ये हानि है, और यदि नहीं खाया तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। थोड़ा सा मन को समझाना। तो बुद्धि ऐसे विचार करे, इसका नाम है मनन। ये सब कैसे होगा? वो जो ध्यान बताया पहले, कल जो आप लोगों को ध्यान बताया कि ऐसे प्राणापान सम करके और ऐसे सांभवी मुद्रा लगा करके, उससे मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो मन कमजोर होगा और बुद्धि प्रबल। तो मन में अगर गंदे संस्कार भी हैं तब भी गंदा कर्म कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बुद्धि का डंडा, और बुद्धि का जो डंडा, उस डंडे का नाम है ज्ञान, विवेक। और ये डंडा मिलेगा सत्संग से, अच्छे संग से। तो मनन करो तो फिर क्या होगा? तब मोक्ष प्रायण, मोक्ष के प्रायण हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष किससे? सदा के लिए छूट जाओगे संसार से, विषयों से, माया से,
सदा के लिए छूट जाओगे। फिर अभ्यास करने की जरूरत नहीं, तो हो गया बस, मन हट गया। जैसे हम लोगों का मन कभी सिगरेट में जाएगा, कभी शराब में जा सकता है, तो हमारा शराब से सिगरेट से मोक्ष। हमारा मन पर स्त्री में जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है? मोक्ष हो गया हमारा, हम लोगों का मोक्ष हो गया। किन चीज़ों से? माया से। इस प्रकार धीरे धीरे मन के ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करो। जब हमारे श्वास आएंगे जाएंगे, सम हो जाएंगे प्राण पान दोनों, और जब सुषुम्ना नाड़ी से हमारा ये चलेगा। यहाँ भगवान ने क्रिया योग का आश्रय लिया है, लेकिन अगले श्लोक में क्रिया योग नहीं है, फिर भक्ति योग का शुद्ध। लेकिन यहाँ प्रारंभ में साधक को क्रिया योग करना चाहिए। और कितने संत ऐसे हैं जिन्होंने इस क्रिया योग का आश्रय नहीं लिया, श्लोक का ध्यान, इस तरह का प्राणायाम वगैरह नहीं किया। ध्रुव को बताया था, आप पढ़िए भागवत जी, ध्रुव को यही प्राणायाम बताया था। प्रारंभ में योग का आश्रय लो, क्रिया योग, योग का मतलब यहाँ क्रिया योग, क्रिया योग का प्रारंभ में आश्रय लो। चाहे वो मनोमयी क्रिया हो, चाहे वो श्वासों की आयाम हो, क्रिया हो। और आसन बैठना भी एक क्रिया है, इस आसन से बैठना। और फिर मुद्रा भी है, ये ज्ञान मुद्रा है, जैसे अलग अलग मुद्रा हैं। और कहाँ पर हाथ रखना, किस एंगल में, रीढ़ की सीधी रहे, ये क्रिया योग है। और आंखें हमारी ऊपर भृगुटी में चढ़ी रहे, मध्य में। और हो सकता है बल्कि जीभ को भी पलट के ना ऊपर टच करो ना नीचे, ना होठों को जीभ टच करे, ना दांतों को टच करे, ना नीचे टच करे, ना ऊपर टच करे। जीभ का जो छोर है वो बीच में हो, जीभ को पलटना भी नहीं है। वो जो खेचरी मुद्रा नहीं लगानी, वो अलग साधना है खेचरी मुद्रा की। या से थोड़ा सा मुंह हल्का सा लगेगा, जैसे कुछ मुंह में मिश्री का डेला रखा हुआ है, ऐसा देखने में लगेगा। तो ऐसे जीभ को अगला जो इसे ऐसे देख रहे हैं, बस इतना सा ऊपर उठा के रखो। जीभ का जो छोर है लास्ट का, वो पूरे मुख में किसी कहीं भी टच ना करे। ये भी अगर साथ हो, लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें जो है सलाइवा ज़्यादा आने लग जाता है। प्रारंभ के साधक को, बाद में नहीं आएगा, प्रारंभ में जो साधन करेगा उसके मुख से सलाइवा प्रसारित होने लग जाता है। जिसको भूख नहीं लगती वो भी ये योग कर ले तो उसको भूख लगने लग जाती है। सलाइवा पान करे, कोई दवाई ना ले, बस जीभ को ऊपर लटका के रखे, सलाइवा बन जाएगा अपने आप ही, उसको निगल ले। वो लीवर में अमृत का काम करता है, लीवर को ठीक कर देता है। और लीवर को ठीक करने की और भी बहुत बढ़िया क्या कि जल ले लो, उसमें आप तो कहेंगे वैद्य वाली बातें करने लग गए, लेकिन बीच में बातें आ गई, चलो लोगों की लाभ की बात है, आप लोगों का लाभ होगा। थोड़ी सी खट्टी चीज़ डाल दें, हल्की सी, बस एक स्वाद सा जाए, जरूरी खट्टी, आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा स्वाद पैदा हो जाए। उसमें खट्टा आएगा तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो उसको थोड़ा सा जल मुंह में ले लो, बस मुंह में रखो, उसको घूंट नहीं मारना, वो खट्टापन जी में लगते सलाइवा उसमें आने लग जाएगा। और थोड़ा ऐसे कुल्ला भी करते रहो, हल्का सा अंदर, फिर उसको निगल लो। ये लीवर को ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ, बिना औषधि के। मंदाग्नि रोग ठीक बिना औषधि के, तेजाब बनता हो बिना औषधि के ठीक, पेट की बहुत बीमारियाँ, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र सारा बढ़िया हो जाएगा, वेट भी रिड्यूज हो जाएगा इससे, बहुत इसके लाभ है। क्या करना है, तो हल्का सा पानी लिया मुंह में और उसको थोड़ी देर रखा, और फिर मतलब एक गिलास को पीने में आधा घंटा लग जाए। मेन बात है कि सलाइवा भीतर जाएगा, बस ये सलाइवा ही बीमारी की औषधि है। आपकी भाषा में कहेंगे थूक, बस ये जो थूक है यही काम कर जाएगा। किसी घाव पे आप थूक लगा लो, एंटीसेप्टिक है, कितनी बीमारियां ठीक करते हैं। जानवर तो सलाइवा से ही अपना घाव भर देते हैं। इस थूक में इतना, इसको थूक को अमृत भी कहा है, इसका एक नाम अमृत भी है। कहते हैं अधरामृत, भगवान का जो प्रसाद है उसको क्या बोलते हैं, अधरामृत, अधरों का अमृत, जिसको अमृत भी कहा। इसमें संजीवनी बूटी, जो संजीवनी बूटी में जो होता है उसका कुछ अंश वो सलाइवा में भी होता है। और दो तरह के सलाइवा है, एक तो जी पे आ रहा है, एक और है जिसको हमारे इसमें कहेंगे अमृत पान करना,
उसके लिए एक अभ्यास और योगी करते हैं आम व्यक्ति, वो जीभ को लगा के ऊपर घंटे में टच करना, और ये टच ऐसे नहीं होगा, इसको टच करने में भी कम से कम 6 महीने लगते हैं। हर रोज अभ्यास करो, जीभ का जो छोर है लास्ट वाला, इसको उल्टा करके अंदर जो घंटी है गले में उसको टच करना। नहीं होगी, अभी नहीं होगी, और अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो, और 6 महीने के अंदर घंटे तक पहुंच जाएगी जीभ, लेकिन वो हल्का सा टच करेगी, उसके आगे नहीं जा सकती। इसके ऊपर एक सुराख है, उसको टच करना होता, असली बात तो है। फिर वहाँ घंटे तक व्यक्ति अभ्यास करे टच करने का, उसके बाद घंटे को अगर टच हो गया, उसके बाद अगला अभ्यास शुरू क्या कि अंगूठे का एक नाखून बढ़ा लो, माने उंगली का, सबसे छोटी उंगली का नाखून बढ़ा लो। जब भी ऊपर करें, अब ऊपर टच नहीं हो रही उसको, रंध्र को, तो उसमें ये जो जीभ के नीचे ये तंतु होता है, तांत बोलते हैं इसको, इसको नाखून से हल्का हल्का करना, बिना ब्लड निकले। इसको काटने में भी कई दिन, क्या सप्ताह लग सकते हैं। इसको काटना होता है नाखून से, और काटने में कई सप्ताह। यदि भी हम 1 मिनट में काट सकते हैं, लेकिन उसमें ब्लड निकलेगा, ब्लड नहीं निकलना चाहिए। धीरे धीरे इसको, तो फिर अपना वो जी बिल्कुल उल्ट करके उस सुराख में ऊपर घंटे के पास वहाँ टच कर जाएगी। फिर टच करते वो स्लाइवा जो ऊपर से निकलेगा वो अमृत है। उसको एक बार व्यक्ति पी ले 1 मिनट के लिए, तो 1 सप्ताह तक वो कुछ खाए ना पिए ना, उसका शरीर बिना खाए पी रह सकता। अब भी कितने साधक हैं। एक लेडीज है राधे, उसका नाम है रमाबाई, अब भी है वो बताने की आवश्यकता नहीं कहाँ है, वृंदावन में भी आती। उसको कितने साल हो गए, ना पानी पिया ना भोजन किया, कितने साल हो गए उसको। रमाबाई उसका नाम, महिला है। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। इस साधना का नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा से अमृतपान, जो हिमालय में जो योगी रहते हैं हजारों हजारों साल जिनकी आयु, वो इसी मुद्रा से अमृतपान करते हैं। खेचरी मुद्रा इसको बोलते हैं। तो खेचरी मुद्रा से अमृत पान करके वो रखता है, तो वो भी अमृत है, और ये जो जीभ पर है ये भी अमृत है। ये छोटा अमृत है, वो बड़ा अमृत है। रस को ही रसायन कहते हैं, इसलिए जीभ को रसना कहते हैं। जीभ का नाम रसना क्यों है? क्योंकि इसमें जो रस है, जिसको हम स्लाइवा थूक बोलते हैं, ये अमृत है। यही भोजन के साथ मिल करके हमारे शरीर को बल देता है, पचता है। यदि स्लाइवा ना निकले और हम ऐसे डायरेक्ट भोजन करें तो भोजन पचेगा नहीं। ये अमृत है, इसकी महिमा कोई जानता नहीं। इसलिए सुबह उठ करके कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पानी पियो, जो रात भर का स्लाइवा हमारे भीतर जाए। और भी बहुत लाभ है इसके। चलो यहाँ तो ये बात करनी है कि यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। हाँ, तो जय मन, इंद्रियों को मन के द्वारा, मन को बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को सोच मनन करना, और फिर मोक्ष परायण हो जाना उस ध्यान योग के द्वारा। फिर प्रत्यक्ष में क्या पता चलेगा दूसरे लोगों को, उसकी पहचान क्या है? स्वयं को तो पता चल ही जाता, लेकिन दूसरे लोगों को भी पता चला क्या कि विगत इच्छा, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहेगी। विगत इच्छा, गत का मतलब, विगत का मतलब छोड़ के चले जाना, रहित। विगत इच्छा, भय, क्रोध, कामना कुछ नहीं रहेगी संसार की, और भय नहीं किसी से रहेगा। मृत्यु तक का भय नहीं। सबसे भयानक तो मृत्यु होती है, मृत्यु का भी उसको भय नहीं। और क्रोध, अर्थात कामना में कोई विघ्न पड़ेगा, माने किसी बात में कोई विघ्न पड़ा, कोई दुख कोई दे रहा है, और उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। जो हमारी कामना में विघ्न करेगा, आप कहेंगे तो कामना जब आई नहीं तो विघ्न क्या है? जब कामना है ही नहीं तो विघ्न क्या है? तो संतों की तो बहुत कामना है, आध्यात्म कामना नहीं है। भूख लगे तो रोटी की इच्छा नहीं होगी, रोटी खाऊं। सर्दी लगे तो कपड़ा ओढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो बीमार पड़ गया अगर दवाई खाने की इच्छा नहीं होगी, और सोच जाना तो सोच जाने की इच्छा नहीं होगी। तो उसमें कोई विघ्न कर रहा है, तो जैसे भोजन कर रहे हैं, कोई आगे से उठा के ले गया, मान लो, क्रोध ही नहीं आएगा। सर्दी लग रही, कंबल ओढ़ के, और कोई चुरा के ले गया, नहीं क्रोध है। कमंडल है,
जल की व्यवस्था के लिए कोई कमंडल चुरा के ले गया, नहीं क्रोध आएगा। पता भी चलेगा नहीं, यहाँ तक उसको कोई मारने आए डंडा लेकर के, भक्तों ने पकड़ लिया, वो उसको भी छोड़ा जाए, इसको कुछ ना कहो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्रोध ही नहीं आएगा। ये कब है? जब 6 इंद्रिय काम करने लग गई, भगवत प्राप्ति होगी, तब किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नफरत नहीं होगा। तो विगत इच्छा भय क्रोधा सदा, यह सदा मुक्त, सदा के लिए मुक्त हो गया माया से, ये बस है वो व्यक्ति। ये है व्यक्ति ध्यान योग। लेकिन ये ध्यान योग तब काम करेगा जब वो ज्ञान मार्ग में चले और भक्ति मार्ग में चले, तब ये ज्ञान योग। और तुम सोचो कि भक्ति की कोई क्रिया नहीं करनी, कोई सबके अंदर भगवान है, ऐसा भाव नहीं करना, और बदले की भावना रखनी, ईर्षा द्वेष करना, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, चोरी जारी, दुनिया भर के अवगुण करें और सोचें कि लिए ध्यान करके तर जाएंगे, ये सद्गुण नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्रिया योग है। इससे पहले भावना तो पवित्र बनाओ। खाली क्रिया योग कुछ नहीं करेगा यदि वो पहले वाली बातें जो अब तक मैंने बताई, यदि वो जीवन में नहीं आएंगी, केवल क्रिया योग से काम नहीं चलेगा। इसलिए क्रिया योग तो सबके अंदर भगवान मानो, सबकी सेवा करो, कोई मुझसे अपराध ना बन जाए, इस प्रकार ये कर्म करो। लेकिन इससे मन में मैल जो तो रहेगी, लेकिन काम अच्छे करो। मन में मैल लेकर भी, जैसे माता पिता के ऊपर क्रोध आ रहा है, उन्होंने क्या किया कि अपना हिस्सा पूरा दूसरे बेटे को दे दिया, दूसरे भाई को। जब अपना हिस्सा उन्होंने दूसरे को दिया तो मैं रोटी क्यों दूं उनको, अब जाऊं उनके पास। और क्रोध हो रहा है माँ बाप के ऊपर, अपने बच्चे की शादी में दादा दादी को, माँ बाप को नहीं बुलाया, क्रोध आ रहा है। अब ऐसा व्यवहार करेंगे और सोचेंगे क्रिया योग ध्यान, मारे खींच के थप्पड़ उसको। ये तरीका तेरा धर्म पूर्वक पहले जिंदगी को जियो और उसके बाद फिर इस क्रिया योग का करो। मन एकदम तीर निशाने पे जाके लगेगा। अब देखो तीर चलाने वाले एक निशाना बिल्कुल वहीं लगेगा जाकर। हम सोचे बड़ा आसान है कि उसने ऐसे किया और ऐसे छोड़ दिया। भाई कैसे किया तो बताया कि वो निशाना ऐसे करो, बताओ इतने से क्या हम निशाना साध लेंगे? अरे उससे पहले 6 महीने तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर एक निशाने में काम होगा। समझ गए ना? डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, है ना, ऑपरेशन कर दिया, हमने देखा कैसे किया, हम भी उसी दिन प्रारंभ कर दें, सक्सेसफुल हो जाएंगे? अरे पहले सारी विद्या सीखनी पड़ेगी, सालों लगते हैं, फिर ये लगता है आसान सा काम, चीरा फाड़ी कर दी। ये थोड़ा सा काम करने के लिए भी कितना अभ्यास किया उन्होंने। इसी प्रकार ये जो क्रिया योग मैंने बताया हल्का सा लगता है, और ऐसी करो जरा, इसी में नानी दादी याद आ जाएगी। अभ्यास 23 घंटे यदि हम धर्म पूर्वक आचरण कर रहे हैं, तब 1 घंटे का अभ्यास काम करेगा। देखने में तो आसान सा लग रहा है, एक श्लोक में भगवान ने बता दी पूरी बात, इससे क्या होगा तो ये हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये करने के लिए भी कितना कुछ, एक पत्र पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? चलो एक श्लोक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है बोलो? एक श्लोक पढ़ने में 4 सेकंड, लेकिन 4 नहीं लगेंगे। पहले अ आ ई ई पूरा सीखना पड़ेगा, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पे संस्कृत सीखनी पड़ेगी, तब जाकर वो श्लोक पढ़ पाएंगे। लगता होता है कि 4 सेकंड में श्लोक पढ़ लिया, लेकिन 4 साल लग जाएंगे 4 सेकंड के श्लोक को पढ़ने में। 4 साल का अभ्यास होगा, तब उस स्पीड से और शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। इसी प्रकार इस श्लोक में जो भगवान ने सिंपल सी बात बताई, बिल्कुल सिंपल सी, कोई कठिन नहीं, लेकिन जिनसे होती नहीं तो उनके लिए बड़ा कठिन काम। सुई में धागा डालना कितना आसान काम है, कोई भी डाल देगा, लेकिन किसी सूरदासों को सुई में धागा डालो जरा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मरना पड़ेगा, फिर दोबारा इंसान का जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसको आंखें मिलेगी, तब वो सुई में धागा डाल सकता है। एक जन्म लग जाएगा उसको सुई में धागा डालने में। काम छोटा सा है। तो भगवान की प्राप्ति तो थोड़े से में हो जाती है, लेकिन तो थोड़ा सा काम करने के लिए सालों की रगड़ चाहिए। बात छोटा सा, आंख बंद करके सांबरवी मुद्रा बैठो, भगवान का ध्यान करो, काम बड़ा आसान सा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, मन लग तो जाएगा लेकिन लगा रहेगा नहीं। लोगों की शिकायत है, महाराज जो आप ध्यान बताते हैं हम लग जाता है मन, लेकिन
फिर मन उधर उधर भागने लग जाता है। तो मन लगाना अलग बात है और मन लगाए रखना अलग बात है। मन तो 1 मिनट में लगना सिखा दूंगा मैं, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, लग जाएगा मन, लेकिन लगा रह जाए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 23 घंटा, यदि 1 घंटा ध्यान करना है तो 23 घंटा धर्म पूर्वक जिंदगी जीनी पड़ेगी, शास्त्र की, गुरु की मर्यादा की आज्ञा के अनुसार, तब जाकर 1 घंटा भगवान को दे पाएंगे। अब हम दिन भर निंदा चुगली, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, बुरे कर्म कर रहे हैं दिन भर और सोचें कि सीख करके योग बैठ जाएं। आजकल योग शिविर लगते हैं ध्यान सिखाने के, सीखते रहो, जन्म बीत जाएंगे, नहीं कामयाबी मिलेगी। ध्यान योग अटेंड करके और तुम सोचो ध्यान सीख गए बस हम तो, करना फिर, करता क्यों नहीं कि सीख गए तो, इतना आसान समझ लिया। ये बातें सीखने की नहीं, धर्म पूर्वक जिंदगी जब जिएंगे तब मन हटेगा विषयों से, संसार से। धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्म पूर्वक, धर्म ते वीरति मतलब धर्म पूर्वक जिंदगी जिएंगे तब मन हटेगा संसार से। अगर अधर्म पूर्वक जिंदगी जिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन संसार से मन नहीं हट सकता। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। तो हम धर्म पूर्वक जिंदगी जिए, माँ बाप की सेवा करें, सब समाज की सेवा करें, सबके काम आए, विनम्र होकर जिए, अहंकार न करें, सबका भला करें। भला नहीं कर पाते कम से कम भला सोचें सबका, ईर्ष्या द्वेष से बचें, बदले की भावना न आए, सहन करें, क्षमा करें, शांति रखें, चुप होकर सह जाएं, क्लेश ना करो। चुप रहने से लड़ाई बंद होती है, कोई बातें सह लो। तो ये सब सद्गुण हमारे भीतर आएंगे तभी हम शांत चित होकर के ध्यान लगाएंगे, और फिर वो ऐसा लगा रह जाएगा बच्चों, वहाँ से हटेगा नहीं। ढोल बजते रहे कुंभकर्ण की जैसी नींद ना जगने वाला नहीं, ऐसी ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। इतना आनंद आएगा। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। जब तक मन को पवित्र नहीं करेंगे तब तक ध्यान लग तो जाएगा लेकिन लगा रहेगा नहीं। इसलिए हम हर समय अभ्यास करें। 1 घंटा ध्यान पे बैठना, इसलिए अपराधों से बचो, इसलिए विनम्र होकर जियो, इसलिए बदले की भावना का त्याग करो, इसलिए सहन करो। क्यों? क्योंकि कल सुबह मुझको 1 घंटा बैठना, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर आज लड़ाई कर ली तो कल सुबह ध्यान नहीं लग पाएगा, यही चिंतन चलता रहेगा। अपना उस 1 घंटे की सेवा करें, 23 घंटा उस 1 घंटे के लिए 1 घंटा भगवान को देना है, उसके लिए हमको 23 घंटे ध्यान रखना कि हमको सुबह ध्यान में बैठना। और ऐसी तुम खाली क्रिया योग सीख लो, ये शिविरों में क्रिया योग सिखाया जाता है, लेकिन उस क्रिया योग के लिए हम तैयारी क्या करें? इस तैयारी की तरफ ना सिखाने वालों का ध्यान, ना सीखने वालों का ध्यान, जिंदगी वही मायावी जिंदगी जिएंगे। तो ऐसे व्यक्ति ध्यान सीख भी लेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ये जो मैंने सांभी मुद्रा और ये खेचरी मुद्रा आदि बताई, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये हम लोगों के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत संतों का संग किया है, अनेक महापुरुषों से मुझको अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये मैंने कभी की नहीं, मैंने कभी खेचरी मुद्रा नहीं की, ये सब नहीं। और सच्ची बात है, मैंने कभी सांभवी मुद्रा नहीं की, क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझको नींद आती ही नहीं है। मैं तो लेट जाऊँ दिन में तब नहीं नींद आती तो मुझको नींद नहीं। ये नींद की तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर, कई चीज़ों की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, और ये कृपा मेरे ऊपर पैदा होती थी, कब से थी मुझको नहीं पता। कई कृपाएं जिनका मैं नहीं नाम लूँगा यहाँ, कई ऐसी कृपाएं मेरे ऊपर जो जन्म से ही हैं बस, अब वो बातें नहीं बता सकता। ये भगवान की कृपा, कोई पूर्व जन्म का संस्कार। चलो, तो अब अगला श्लोक है अंतिम श्लोक, उसकी व्याख्या कल करेंगे। अंतिम श्लोक इसका 5वें अध्याय का, फिर उसके बाद 6ठा अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। उसमें फिर मैं ध्यान योग के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से बताऊंगा, और वो ध्यान योग जो मैंने किया है और आज भी करता हूँ, और जो मैं सबको सिखाता हूँ। बड़ा आसान है, सरल है,
चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे, आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 24 घंटे ध्यान, काम करते हुए ध्यान, हर समय ध्यान, जो मैं करता हूं और जो मैं आप लोगों को भी सिखाता हूं और आप लोग करते हैं। और यही ध्यान, यही बात भगवान ने 5वां अध्याय अंतिम श्लोक 29 नंबर श्लोक, वही ध्यान, भक्तों का ध्यान क्या है, साकार भगवान की प्राप्ति के लिए जो ध्यान किया जाता है, भक्तों का ध्यान क्या है, वो ध्यान आपको बताएंगे कल। जय श्री राधे, जय श्री।